पराली जलने के मामले थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ इस वक्त जिस बात की चर्चा है वो है पराली, और पराली के मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ना सिर्फ करनाल में बल्कि कैथल, पानीपत, सोनीपत, पूरे हरियाणा के अंदर। और अब लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से। और करनाल जिले की बात करें तो अब तक 68 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। करीब 1,10,000 रुपए का जुर्माना किसानों पर लगाया जा चुका है और 12 किसान ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई है। वहीं अगर सदर थाना क्षेत्र की बात करें तो वहां के एसएचओ का कहना है कि उस एरिया के अंदर 3 किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी भी हो गई है। क्या कुछ कहना है कृषि विभाग के अधिकारी का और क्या कुछ कहना है सदर थाना के इंचार्ज का, आइए आपको सुनवाते हैं। भाई, ये जो किसान अपने खेत में पराली को जला रहे हैं उन पर कृषि विभाग की तरफ से और उनके अधिकारियों को हम साथ लेकर नोडल अफसर ने किए हुए हैं, डीसी साहब की तरफ से और एसपी साहब की तरफ से हम उनके साथ रेड भी कर रहे हैं खेतों में जाकर, और किसानों को वहां इकट्ठा करके समझा भी रहे हैं भाई आप पराली ना जलाएं। और थाना सदर के क्षेत्र में एसपी साहब के आदेश अनुसार हमने 3 अभियोग दर्ज किए हैं और उनमें 2 में उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, वह 1 में गिरफ्तारी बकाया है। और लोगों को, मौजूद व्यक्तियों को सरपंचों के माध्यम से इकट्ठा करके समझाया जा रहा है भाई आप ऐसा ना करें, आप अपनी पराली को मशीनों द्वारा उनकी गांठ बनवाकर उनको बेचकर आप उसमें कमाई कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। ये सभी बातों के बारे में हम जन जन तक जाकर उनको बता रहे हैं और आपकी तरफ से भी अनुरोध है कि आप भी जन जन तक इस चीज को पहुंचाएं ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। ऐसा सर, हमारे एरिया में 3 अभियोग दर्ज हुए हैं पराली जलाने के, और 3 अभियोगों में से 2 अभियोगों में हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है, 1 में बकाया है। एसपी साहब के आदेशानुसार हमने इनको गांव में जाकर सरपंचों के माध्यम से मौजूद व्यक्तियों को इकट्ठा करके भी बतलाया है पराली ना जलाएं। अगर आप पराली जलाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और प्रदूषण फैल जाएगा, जिससे आम जन को समस्या होगी। इसके बारे में हम पालना कर रहे हैं। नहीं, गिरफ्तारियां की होंगी, हमने गिरफ्तारियां की हैं और उनके चालान तैयार करके पराली जलाने को लेकर कई किसान जो है अब भी पराली जला रहे हैं। करनाल में अब तक कितने मामले आ चुके हैं और कितना जुर्माना वसूला गया? करनाल में अब तक 68 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें जो 1,10,000 रुपये का फाइन लगाया गया, इसके अतिरिक्त 32 किसानों की रेड एंट्री कर दी गई है, जिसमें किसान आगामी 2 सीजन में सरकारी रेट पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। किस तरह से काम कर रहे हैं सर कृषि विभाग किसानों के बीच में जाकर उन्हें समझा रहे हैं? इसमें जिला प्रशासन द्वारा विलेज लेवल, सब डिवीज़न लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तहसील बनाई गई हैं, जो किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही हैं और किसानों को बता रहे हैं कि एक्सीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट के तहत कैसे पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। और ज़िले में 7 डिपो भी बनाए गए हैं IOCL द्वारा, जहां 192 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों की पराली खरीदी जा रही है। तो कितनी टीमें वगैरह लगी हुई हैं और सर हाल फिलहाल में जो मामले बढ़ रहे हैं कितना आंकड़ा है और पिछले साल के आंकड़े कितना? जिला करनाल में 500 से ज़्यादा टीमें लगाई गई हैं और अब एक्टिव फायर लोकेशंस पिछले 2 दिन से नहीं आई हैं। हमारा बिल्कुल कंट्रोल है और जो एक्टिव फायर लोकेशंस पहले आई थी उन पर हमने कार्रवाई की गई है। तो क्या कुछ किसानों से कहना चाहेंगे, क्योंकि अब दिवाली का भी आगे सीजन है? हाँ, किसानों से मेरा अनुरोध है कि वो फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पराली का प्रबंध करें। इसमें एक्सीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट आता है। इसके अलावा अगर किसी किसान को किसी प्रकार की समस्या है तो हमारे अधिकारी से मिल सकता है। सरकार द्वारा भी जो किसान पराली में आग नहीं लगाते उसको 1,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कृषि यंत्रों पर सरकार द्वारा 50% का अनुदान भी दिया जा रहा है। तो कितने किसानों पर सर अब तक जो है रेड जोन किया है? जिला करनाल में अब तक 32 किसानों को रेड जोन में एंट्री की गई है। इस रेड जोन का मतलब है कि किसान आने वाले 2 सीजन में अपनी फसलें सरकार के रेट पर नहीं बेच। तो सरकार प्रयास कर रही है कि पराली ना जले और उसके लिए पूरे हरियाणा के अंदर हजारों टीमें नियुक्त की गई हैं। करनाल जिले में भी 450 से ज़्यादा
टीमें बनाई गई हैं और ऐसे अलग अलग जिलों के अंदर पराली जलाने को रोकने के लिए टीमें काम करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मामले बढ़ रहे हैं, 68 मामले अब तक आ चुके हैं। ऐसे में एक जानकारी ये भी है कि 24 अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। कृषि विभाग के ये अधिकारी हैं और काम में लापरवाही और रिपोर्ट सही ढंग से तैयार ना करने को लेकर ये गाज उन अधिकारियों पर गिरी है। साथ ही साथ 32 ऐसे किसान हैं जिनके पोर्टल पर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड मार्क हो गया है, यानी कि रेड जोन कर दिया गया है कि आप 2 सीजन तक अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। ये सरकार का निर्देश आया था, नियम आया था और उसी के तहत कार्रवाई हुई है। अब सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पराली जलाने के मामले कम आए। इसके लिए प्रशासन भी काम करता हुआ नजर आ रहा है और अलग अलग फील्ड में जाकर प्रशासनिक अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, नोडल अधिकारी, पुलिस की टीमें निरीक्षण करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा कि पराली के मामले कम जलें और उसके लिए छोटे किसानों को समझाना होगा, गांव में लोगों को समझाना होगा, सरपंचों को समझाना होगा, जिसके चलते पराली जलाने के मामले कम सामने आए। बहरहाल इस पर कितनी रोक लग पाती है ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।